इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर स्टडी कर लिए थे ना, जिसमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, और एस ब्लॉक और पी ब्लॉक भी स्टडी कर लिए थे। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज जो चैप्टर आपका एक नया स्टार्ट हो रहा है उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग, देखिए ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए बाबू, 11th के लिए और 12th के लिए भी। इसमें 12th में बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन मिलता है केमिकल बॉन्डिंग का, समझ गए। तो केमिकल बॉन्डिंग ज़रा ढंग से पढ़ना है कि क्या हो कि अच्छा से ज़रा याद हो जाए। रासायनिक आबंधन के नाम से भी जानते हैं और इसको हम लोग बंधन के भी नाम से जानते हैं। तो ये आपके पास चैप्टर है केमिकल बॉन्डिंग। सब लोग अपने कॉपी में बनाइए कि केमिकल बॉन्डिंग होता क्या। अगर हम केमिकल की बात करते हैं और केमिकल बॉन्डिंग की बात करते हैं बाबू, तो यहाँ पर केमिकल का मतलब होता है रासायनिक, या फिर बोलते हैं रसायन पदार्थ। केमिकल सब्सटेंस को बोला जाता है रासायनिक पदार्थ। जरा समझना, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं। कहा जाता है आपके पास रासायनिक या रासायनिक पदार्थ या केमिकल की यदि हम बात करते हैं तो आप जानते होंगे कि हमारे पास वाटर भी एक प्रकार का क्या चीज होता है, केमिकल होता है। यानी कि संसार में जितने भी पदार्थ हम जो खाने में यूज करते हैं वो कहा जाता है केमिकली रूपी होते हैं। जैसे आजकल देख रहे होंगे कि चावल, आटा, ये सभी भी जो आ रहा है सभी में केमिकल मिक्स आ रहे हैं। अब यहाँ पर बताया जाता है केमिकल के बारे में कि केमिकल आपके जीवन के लिए फायदेमंद भी साबित होता है और कुछ केमिकल आपके अथी के लिए, सेहत के लिए क्या चीज़, हानिकारक भी साबित होता है, यानी हार्मफुल भी होते हैं। अब यहाँ पर केमिकल से रिलेटेड बताया गया है कि केमिकल जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैसे केमिकल कहने का मतलब कि ये तो पॉजिटिव भी हो सकता है, नहीं तो ये निगेटिव भी हो सकता है। अब पॉजिटिव निगेटिव की बात करते हैं तो समझिएगा, जैसे मान लिया जाए कि किसी चीज़ को आप बढ़िया आईएएस या आईपीएस को देखें और आपका दिमाग सोचता है कि भैया हम भी आईएएस या आईपीएस बनेंगे, समझ गए। या मान लीजिए कोई बढ़िया डॉक्टर या इंजीनियर को देखता है और लगता है, आपका दिमाग कहता है कि भैया हम भी क्या करेंगे, डॉक्टर या इंजीनियरिंग की तैयारी करेंगे और आराम से स्टडी करके बन जाएंगे, समझ गए। यानी कि दिमाग में आपका ये केमिकल लोचा तैयार हो चुका है। या तो फिर कह सकते हैं आप कि जैसे मान लिया जाए, देखते होंगे कि अगर आपके इर्द गिर्द में सुंदर महिला रहती है तो देखते हैं कि उसके प्रति आपका आकर्षण क्षमता बढ़ जाता है। तो आकर्षण जो आपके पास बढ़ता है वो कहा जाता है कि आपका जो दिमाग है ये दिमाग में हाइपोथैलेमस में उठता है। यानी हाइपोथैलेमस में ये केमिकल लोचा अपने आप क्रिएट हो जाता है किसी सुंदर चीज को देखने के बाद कि वो चीज मेरे पास होता, समझ गए। तो ये सब हाइपोथैलेमस के करमात है, गलती हमारा नहीं होता है, आपका नहीं होता है। ये किसका खराबी है, दिमाग में हाइपोथैलेमस जो होता है यही है जो केमिकल उत्पन्न कर देता है वो, समझ गए। कहता कि ना उटी जो करे, इटी जो बढ़िया इटी जो खराब, समझ गए। इटी जो बढ़िया तो ओकरा पर दिमाग चला जाता है तो कहता न रे बहुत बढ़िया चीज है। तो इसका मतलब कि आप अपने दिमाग में केमिकल लोचा पैदा करवा चुके हैं, समझ गए। और उसी को देख करके मन का हो जाता है, जरा सहने होने चल जाता है, समझ गए ना। तो इस सब चीज में कहा जाता है कि कोई कहता है, जैसे मान लीजिए ढेर लड़का को देखना, क्या करता है कि जैसे कोई सुंदर स्त्री देखा या लड़की देखा, उसको 2 सेकंड 5 सेकंड जरूर इसे ताकेगा, समझ गए। तो लड़का की गलती नहीं होता है न उसमें। कोई लड़की जो मान लीजिए कोई लड़की है, अब कोई स्मार्ट लड़का है उसको देख रही है, लड़की नो देखती है, ऐसा नहीं है कि लिखमने देखता है, ठीक ना, लड़की नो देखती है। अगर कोई स्मार्ट लड़का नजर आता है ओकरा देखती है, समझ गया। जब भकलोल नजर आता है ओकरा छोड़ देती है, जैसे हम वही ना करते हैं कि नहीं करते हैं। अच्छा नजर आती है तो तनी मनी देखते हैं, उसके बाद मुड़ी घुमा लेते हैं। नहीं तो 16 सेकंड, मान लीजिए कि 30 सेकंड तक अगर कोई लड़की के आप लगातार देखते रह जाते हैं ना
तो लड़की FIR कर सकती है, समझ गए। तो वो लड़का इसी का कि 60 सेकंड सर नहीं एक बार देखेंगे, 30 सेकंड एक बार देखेंगे इसे, और 30 सेकंड फिर मुड़िए घुमा के फिर देखेंगे, समझ गए, मतलब देखेंगे ही, समझ गए। और कहबो करेगी कि सर 60 सेकंड तक देखेंगे उसको तब न केस करेगी, तो 60 सेकंड तक डायरेक्ट उसको हम नहीं देखेंगे, कितना सेकंड देखेंगे, 30 सेकंड देखेंगे, लेकिन 2 बार देखेंगे, समझ गए। तो ये सब जो प्रतिक्रिया हमारे माइंड में चलता है वो क्या चीज के कारण, केमिकल के कारण। और केमिकल कहाँ पर उत्पन्न होता है, हाइपोथैलेमस में, समझ गए। अब हाइपोथैलेमस के चक्कर में निमन थुरा जाता है, समझ गए ना। अब देखा जाए यहाँ पर बाबू, केमिकल से कहा जाता है कि केमिकल, सबसे पहली बात अगर हम करते हैं तो केमिकल होता क्या है, जरा सा डायग्राम के माध्यम से देखिएगा। केमिकल कहा जाता है कि एक रिएक्टिव सब्सटेंस होते हैं, ये एक प्रकार का क्या होता है, रिएक्टिव सब्सटेंस होता है। अब जब ये रिएक्टिव सब्सटेंस होता है तो हम आसानी से कह सकते हैं कि भैया ये अभिक्रियाशील होते हैं, ये अभिक्रियाशील पदार्थ होता है। अब ये अभिक्रियाशील पदार्थ जब आपके पास होते हैं तो ये केमिकल कहा जाता है कि रिएक्शन में भाग लेगा, ये रिएक्शन में क्या लेगा, भाग लेगा। तो ये रिएक्शन में भाग लेता है। अब जब रिएक्शन में भाग लेता है तो किसी प्रकार के रिएक्शन में केमिकल की उपस्थिति होना जरूरी है। अब कहा जाता है कि केमिकल जो होते हैं ये कहा जाता है कि आपके पास या तो एलिमेंट के रूप में हो सकते हैं। अब एलिमेंट की अगर हम बात करते हैं तो एलिमेंट में आपको पता है कि आपके पास हाइड्रोजन डॉट 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 टोटल 118 एलिमेंट है ना, अन ऑक्टियम तक, यानी हाइड्रोजन से लेकर के अन ऑक्टियम तक के जितने भी एलिमेंट होंगे सभी एलिमेंट आपका एक प्रकार का क्या चीज होगा, केमिकल होगा। अब देखिए केमिकल कहा जाता है बाबू कि इसका स्टेट कहने का मतलब राज अवस्था। तो ये कहा जाता है कि आपके पास ये सॉलिड के फॉर्म में रह सकते हैं, लिक्विड के फॉर्म में रह सकते हैं, और ये कहा जाता है क्या चीज, गैस के फॉर्म में भी रहते हैं। देखिए जनरली कहा जाता है कि जैसे ही आपके दिमाग में केमिकल शब्द आता है तो आप एकदम निगेटिव हो जाते हैं। जैसे कह दिया जाए कि बाबू मान लो कि इस खाना में केमिकल मिला हुआ है तो डायरेक्ट कहोगे केमिकल मिलल है, समझ गया, मैंने लगता है कि अब ओकरा से मर जाएगा, समझ गए। अरे केमिकल उसका 2 यूज है, या तो आपके शरीर के लिए फायदेमंद होगा या तो आपके लिए क्या चीज हानिकारक होगा। अब बताइए जैसे आप न्यूट्रिशन खाते हैं, कोई ग्लूकोज पीते हैं आप, फिर कहा जा रहा है कि आप कोई प्रोटीन लेते हैं तो प्रोटीन भी एक प्रकार का क्या चीज है, केमिकल होता है। कोई न्यूट्रिशन, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, ये जितना भी आप चीज ले रहे हैं ये सभी एक प्रकार का क्या चीज है, केमिकल है। लेकिन इस समय लेने से हमारे शरीर में क्या मिलता है, ताकत मिलता है। अब मान लिया जाए कि सर सल्फ्यूरिक एसिड पिएंगे तब, समझ गए, तो पी अतली पचौनी सब बाहर निकाल देगा, समझ गए। यानी जैसे ही पियोगे सबसे पहले पूरा लहरा देगा, जीभ मुंह कान नाक यानी गला उला जितना है सब, समझ गए, दिल विल जितना है सब हटा देगा, समझ गए। तो कहा जाता है कि केमिकल आपके पास, कुछ आपके पास पॉजिटिव केमिकल होते हैं, कुछ आपके पास पॉजिटिव केमिकल होता है, और कुछ आपके पास कहा जाता है क्या चीज, निगेटिव केमिकल होते हैं। अब निगेटिव केमिकल कहने का मतलब, निगेटिव केमिकल कहने का मतलब क्या चीज है वो समझिएगा। पॉजिटिव कहने का मतलब आपके पास की जो प्रोटीन आप खा रहे हैं, आपके पास कार्बोहाइड्रेट्स है, विटामिन है, ये सभी चीज आपके पास किस रूप में काम कर रहा है, पॉजिटिव केमिकल के रूप में। अब अगर मान लिया जाए कि निगेटिव केमिकल की बात करते हैं तो निगेटिव केमिकल मतलब खट्टा, जिसमें हम सब्जी कर सकते हैं, खट्टा सब्जी में भी क्या हो जाता है, केमिकल उपस्थित हो जाता है, खराब वाला जो दुर्गंधित कर देता है। तो अब ये निगेटिव केमिकल हो जाते हैं। अब यहाँ पर कहता है कि सर जैसे मान लिया जाए कि हम लोग ताड़ी पीते हैं, समझ गए, तो ताड़ी भी आपके लिए सेहतमंद चीज है, समझ गए, लेकिन आप तुरंत पीजिएगा तब, समझ गए। दारू भी आपके पास क्या चीज है, ओरिजिनल अगर दारू पीते हैं, जो मतलब कि इंग्लिश दारू है, उसको आप पीते हैं तो आपके शरीर के लिए सेहतमंद चीज है। लेकिन मान लीजिए कि दारू के एकदम मारे दारू लेखा समझ के पी रहे हैं कि लाओ गम भुलावेला पिए थी, समझ गया, तो वो दिक्कत हो जाएगा। अभी महुआ ब्रांड बनता है, महुआ ब्रांड तो प्योर निगेटिव केमिकल है, समझ गए। इसमें कौची पाया जाता है, मिथेनॉल।
जितना भी महुआ ब्रांड दारू होता है सब में पाया जाता है भैया मिथेनॉल, और मिथेनॉल एक प्रकार का जहर होता है, समझ गए। वैसा जहर होता है जो कहा जाता है कि देखते हो डॉक्टरवा सुई देला के बाद ऐसे ऐसे रगड़ता है, समझ गए, वो उसी को मिथेनॉल कहते हैं, स्पिरिट जिसको कहते हैं। तो देखते हो यहाँ जाता है 100 रुपया में 3 गिलास, समझ गए, 3 गिलास मार के चल देता है, समझ गए ना, 100 रुपया में 3 गिलास देता है। अब कहोगे सर आपको कैसे पता? तो ऐसा बात नहीं कि हम पिए हैं जाके, समझ गया। एक आध गो एजा पड़े के आदमी है, वो गया था तो कह रहा था, तो वही बात लोडेड यहाँ हो गया। अब देखिए, अब आपके पास कहा जाता है कि मान लिया जाए कि निगेटिव केमिकल और पॉजिटिव केमिकल। तो पॉजिटिव केमिकल के बारे में तो समझ गए, निगेटिव केमिकल मतलब आपके पास हो गया क्या चीज, अल्कोहल, फिर आपके पास कहा जाता है H2SO4। तो ये सभी चीज जो होते हैं आपके पास क्या चीज है, ये गलत केमिकल है। अगर इसका मात्रा आपके शरीर में ज्यादा बढ़ जाता है तो आपका लीवर किडनी खराब हो जाएगा, समझ गए, और आप गुलबी घाट तुरंत जाने के लिए तैयार हो जाइएगा। और बास घाट न तो फिर दीघा घाट जाइएगा। चलिए, अब केमिकल से सबसे पहले यहाँ पर कुछ बात है जो रिलेटेड हम लोग लिखते हैं, लिखिए तो जरा थ्योरी में। ये केमिकल बॉन्डिंग जो चैप्टर आपके पास दिया गया है, इस चैप्टर को समझने के लिए कहा जाता है कि बेसिक आपको ये सब चीज आना चाहिए। अगर ये सब चीज आपको नहीं आता है तो इस चैप्टर को आप नहीं समझ पाइएगा, पहले ही हम बोल दे रहे हैं। आवाज कहां से आ रहा है? साइलेंट पर। केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर को समझने के लिए सबसे पहले आपको आना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन, जो कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, परमाणु विन्यास। अब यहाँ पर परमाणु विन्यास कम से कम ज्यादा नहीं तो आपको यहाँ तक आपको निकालने के लिए आना चाहिए 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 और 3d10। ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का सूत्र होता है जो कि किसी भी एलिमेंट को जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन निकालते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं 1s2 से। तो ये वाला कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन का। उसके बाद कहा जाता है कि एलिमेंट का वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालने आना चाहिए आपको, कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे हम निकालेंगे, जिसको क्या कहा जाता है, संयोजी इलेक्ट्रॉन। फिर इसके बाद कहा जाता है वैलेंसी का कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, संयोजकता का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, एक होता है आपके पास स्टेबिलिटी का कंसेप्ट। स्टेबिलिटी का कंसेप्ट बोले तो स्थिरता, ये सब फर्स्ट चैप्टर में आपको हम बताए थे। अब आपको पता होगा कि एस ब्लॉक के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होते हैं। तो एस ब्लॉक के एलिमेंट कहा जाता है बाबू कि कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल होगा, 2 इलेक्ट्रॉन। पी ब्लॉक के एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में, 8 इलेक्ट्रॉन में। तो एस और पी अगर आप याद कर लेते हैं तो आगे चल करके आपको बड़ी राहत मिलेगा। जहां पर बोलेंगे बाबू कि एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो 2 इलेक्ट्रॉन, और जहां पर पी ब्लॉक बोलेंगे तो पी ब्लॉक एलिमेंट कितना इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, 8 इलेक्ट्रॉन में स्टेबल, समझ गए। अब देखिए यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो निकाला जाएगा वो तो एलिमेंट पे डिपेंड करेगा कि भैया ये एस ब्लॉक का एलिमेंट है कि आपका पी ब्लॉक का एलिमेंट है। अगर एस ब्लॉक का एलिमेंट रहता है तो डायरेक्ट हम कह देंगे क्या चीज, कि एस ब्लॉक के एलिमेंट का जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो बताइए टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन लास्ट ऑर्बिट। इसका मतलब हुआ कि अंतिम कक्षा में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। और पी ब्लॉक में भी क्या होता है, यही चीज होते हैं कि नहीं होते हैं। अब देखिए, अब कहा जाता है कि ल्यूविस डॉट स्ट्रक्चर बताए थे जिसमें हम लोग इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के नाम से जानते थे, EDS। तो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर भी आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए।
क्योंकि इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसके बराबर होता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन के। तो इतना सारा अगर कंसेप्ट आपका क्लियर है तो केमिकल बॉन्डिंग भी समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर इतना सारा चीज आपको नहीं पता है तो ये चैप्टर हो सकता है कि आपको समझ में ना आवे, समझ गए। लेकिन कोशिश कीजिएगा एकदम बेसिक लेवल में तोड़ तोड़ के सिखावेंगे पहले, समझ गए। बहुत सारा बच्चा ये नहीं जानता है, ये लिख लेगा, ये सभी लिख लेगा, समझ गए। तो जरा सा इसको लिखिए, उसके बाद हम आगे काम बढ़ाएंगे। जो बच्चा का कंसेप्ट क्लियर नहीं है ये वाला लिख लेगा अपने कॉपी में जरा सा, जो न्यू स्टूडेंट है खास करके। थे एक जगह घूमे रात में, मजा आ गया। अरे मैरीन ड्राइव नहीं का नहीं बना है तो 11:30 बजे की 11:45 में निकले। जैसे नहीं मिठाई नहीं, मतलब बड़ा बढ़िया जगह लगा क्योंकि चलो जरा घूम के आते हैं। हाँ तोरा कैसे पता चला रे? अच्छा स्टेटस, हाँ तो वही नया लिया था एगो लौंडा, कल चल बेटा उद्घाटन करल जाए बढ़िया जगह से, समझ गया। तो जे ले जाके एकदम देखे, एकदम बड़ी भीड़ लगल था 11 बजे रात के, तो समझ गए एकदम मार के एकदम मुंबई लेखा बनीले है, समझ गया ना। अभी उसमें और कुछ सुधार करने की जरूरत है। लेकिन एक बात कहें, धीरे धीरे पटना को ज़्यादा डेवलप कर रहा है, इतना डेवलप नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। नहीं तो सब यहाँ पढ़ाई लिखाई छोड़ करके हूँ अरे ढेर दिन के बाद फोटो खिंचवाए हैं, समझ गया। खाली कोचिंगे वाला डालते थे, समझ गया। हम कल रुक अंगा पैंट पहने दे, तो टी शर्ट यही वाला पहन के गेल थे। कोची गम वाला गाना डाल ही हम कब्जी में देख ले रे, क्या करेगा। विधि का विधान है, जिसको आना है उसको जाना है, समझ गए। इसीलिए न जाने वाला का इंतजार करो, ना आने वाला का टेंशन लो। जिसको आना होगा आ जाएगा, जिसको जाना होगा चल जाएगा। लेकिन तनी सु तो लगता है दिल पर, नहीं दिल पर हल्का फुल्का तो लगवे करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से जाने के बाद क्या होता था कि हाँ तनी मनी हूँ हाँ कर लेते थे, समझ गए। पर जरा सा वो टॉपिक बनाइए स्टाइल मार के, हाँ, जिसको लिखा जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड। रासायनिक बंधन का परिचय। एक बात जरा बताना दोस्त, केमिकल बॉन्ड और केमिकल बॉन्डिंग में अंतर क्या होता है। जैसे यहां पर कहता है क्या चीज कि ये है हमारे पास केमिकल बॉन्ड एक, और एक होता है हमारे पास क्या चीज, केमिकल बॉन्डिंग। तो बॉन्डिंग क्या होता है और बॉन्ड क्या होता है। जिसमें ING लग जाए इसका मतलब वो काम हो रहा है। दम शॉर्टकट समझना, जिसमें ING लगता है क्या कहते हैं, हो रहा है। लिखते हैं ना, राम आम खा रहा है तो राम इज ईटिंग मैंगो, समझ गए। इसका मतलब है कि केमिकल बॉन्ड की अगर बात किया जाता है बाबू, तो यहाँ पर रासायनिक बंधन में कहा जाता है क्या चीज, जरा समझना कि किसी भी मेटल या नॉन मेटल या दो परमाणु के बीच एकदम साफ साफ बॉन्ड बन जाता है। साफ साफ क्या बन जाता है, बॉन्ड बनता है, उसे हम रासायनिक बंधन कहते हैं। और फिर कहा जाता है कि यहाँ पर मान लिया जाए ए है और इसका बॉन्ड बनने में जो कुछ प्रोसेस लग रहा है, तो प्रोसेस लगने का जो क्रम है उसको हम, यानी बंधन बनने का जो क्रम होता है उस क्रम को हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। समझ गए। यानी कहने का मतलब यहाँ पर बॉन्डिंग क्या है और बॉन्ड क्या है जरा समझना। जैसे मान लिया जाए
कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच यहां पर रिश्ता सुधारने की बात चल रहा हो, समझ गए, इंडिया और पाकिस्तान के बीच कहा जाए कि रिश्ता सुधारने की बात किया जा रहा हो, तो वहां पर केमिकल बॉन्डिंग होता है। एक बार की बात है, अटल बिहारी वाजपेयी को पाकिस्तान पत्रकारिता थी एगो, मतलब महिला, वो कहती है ना कि आप हमको पूरा कश्मीर दे दीजिए, आपसे हम ब्याह कर लेंगे, समझ गए। तो अटल बिहारी वाजपेयी कहते हैं ना कि दहेज में तुम हमको पूरा पाकिस्तान दे दो, समझ गए, तो हम पूरा हिंदुस्तान तुमको दे देंगे। तब बताओ, पहले पाकिस्तान लेंगे और बाद हिंदुस्तान देंगे। तो वो जो बात बन रहा था ना, वो केमिकल बॉन्डिंग है, समझ गए। लेने देने की जहां पर बात किया जा रहा हो, उसे हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। यहां से एक आदमी पाकिस्तान गया बात करने के लिए, होने से एक आदमी हिंदुस्तान आया बात करने के लिए, तो ये रिश्ता बनाने की बात कर रहा है। जो घटना घट रही है वो बॉन्डिंग हो गया। और कह दिया जाए डायरेक्ट कि भैया हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बीच में डायरेक्ट एकदम सिंगल बॉन्ड है, समझ गया। इसका मतलब कि खनियों टूट सकता है, इसका मतलब बंधन पहले से बनल है, समझ गए ना। यानी कि जो बॉन्ड बना हुआ है, यानी कि उसे हम बंधन कहते हैं। और जो बंधन बनने का प्रयास करे किसी क्रम के द्वारा, कहा जाता है घटना के द्वारा, उसे हम क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग कहते हैं। यानी कि बंधन बनने का जो प्रक्रम है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्डिंग। और जब बंधन बन जाता है उसको हम क्या कहते हैं, बॉन्ड, समझ गए ना। अब देखिए, जैसे मान लिया जाए कि शादी इधर उधर देखा देखी हो रहा है ना, तो वो है कौची में, बॉन्डिंग में। और किसी से हो गया, समझ गए, तुम ऐसे करके डाल दिए तो एक चुटकी सिंदूर की कीमत तुम क्या जानो राजेश बाबू, वही वाला बात हो जाता है। वो जीएसटी से भी ज्यादा महंगा पड़ता है। चलिए अब जरा इंट्रोडक्शन ऑफ केमिकल बॉन्ड लिखते हैं बाबू। देखिए, अब कहा जाता है रासायनिक बंधन का परिचय। तो जरा सा समझिएगा कि भैया ये जो रासायनिक बंधन का इंट्रोडक्शन है ये एकदम धांसू है। यानी कहने का मतलब, आपके पास गौर से सुनिएगा, क्लास जब पढ़ाएंगे उसके बाद तुरंत पूछेंगे खड़ा करके, और नहीं बताइएगा तब हरदम फिल देंगे, समझ गया ना। तो जरा सा ध्यान दो। एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ केमिकल बॉन्ड इन टर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी कहा गया कि रासायनिक बंधन का जो बनावटी भाग होता है, यानी रासायनिक भाग जो बनते हैं, ये इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करता है। जितना इलेक्ट्रॉन, जैसा इलेक्ट्रॉन जिस ब्लॉक के पास होता है, जिस ब्लॉक के एलिमेंट के पास होता है, उस प्रकार से इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करके, इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करने के बाद बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, समझ गए। अब यहां पर कहा गया है आपके पास, इसमें एक्सप्लेन किया गया क्या चीज, केमिकल बॉन्ड से रिलेटेड, कि केमिकल बॉन्ड आपको यदि समझना है, समझ गए, तो केमिकल बॉन्ड समझने के लिए आपको सबसे पहले एलिमेंट्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में आपको समझ आना चाहिए। अब कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग मुख्य रूप से कब बनाया गया, 1916 में, समझ गए। यानी 1916 ईस्वी में पहले, सबसे पहले कौशल और लिविस, जिसको नाम सिडविक लिविस कहा जाता है, तो ये दो ऐसे वैज्ञानिक थे जो ये कहा जाता है कि रासायनिक बंधन टॉपिक पे, रासायनिक बंधन के थ्योरी पर ये दोनों बंदा काम किए। सबसे पहले कौशल का थ्योरी आता है जो कि कुछ हद तक सही माना जाता है। फिर कहा जाता है कि ल्यूइस का एक थ्योरी आता है, यहाँ पर इसका भी कुछ हद तक सही माना जाता है। दोनों मिल करके जब एक बार थ्योरी बनाता है उसे हम कह देते हैं केमिकल बॉन्डिंग। और ये दोनों वैज्ञानिक यानी कौशल और लिविस, सिडविक लिविस, ये दोनों वैज्ञानिक मिल करके एक सेटिस्फैक्टरी एक्सप्लेनेशन करता है, यानी संतुष्ट होने लायक एक्सप्लेन करता है केमिकल बॉन्ड, समझ गए। जिससे कह सकते हैं कि आपके पास, जैसे पिछले क्लास में आप लोग पढ़े होंगे, पिछला चैप्टर में, कि जब तत्वों का वर्गीकरण चल रहा था तो बहुत सारे वैज्ञानिक आकर के अपना अपना नियम देते हैं, लेकिन सबका नियम गलत साबित हो जाता है। मेंडलीव का कुछ हद तक नियम सही था, लेकिन मोसले का नियम सबसे अच्छा हो जाता है। वही बात यहाँ पर है
कि रासायनिक बंधन का जब यहाँ पर एक्सप्लेन किया जा रहा था उस समय बहुत सारे वैज्ञानिक आए और अपना अपना थ्योरी को रखे। सबका थ्योरी क्या हुआ? गलत साबित हुआ। लेकिन सबसे बढ़िया ढंग से और अच्छा ढंग से यानी केमिकल बॉन्डिंग को जो डिफाइन किया वो कोसेल तथा ल्यूइस वैज्ञानिक ने। इस वैज्ञानिक ने बॉन्ड कैसे बनाते हैं ये बताया, ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये बताया, ल्यूइस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं ये बताया। यानी कहने का मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि रासायनिक बंधन का निर्माण में सबसे बड़ा योगदान किसका माना गया? तो सिडविक ल्यूइस का। इनका पूरा नाम क्या था? सिडविक ल्यूइस। अब देखिए, बॉन्ड इज ए डिफाइंड एज अट्रैक्टिव फोर्स। पिछले क्लास में बताए थे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में ना कि जब दो स्पीसीज के बीच जब कोई दो एलिमेंट होता था तो वो दो एलिमेंट के बीच में क्या होता था? सबसे पहले आकर्षण होता था। आकर्षण होने के बाद इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होता था। इलेक्ट्रॉन के शेयरिंग होने के बाद क्या चीज का फॉर्मेशन होता था? बॉन्ड का। तो बाबू सबसे पहले दो स्पीसीज जो होते हैं, ये स्पीसीज का मतलब समझो। जहां पर ये वर्ड आपके पास मिल जाए तो इसका मतलब आपको याद करना होगा कि कोई एटम हो सकते हैं, कोई आयन हो सकता है, या तो कोई आपके पास मॉलिक्यूल हो सकते हैं। तो एटम, आयन और मॉलिक्यूल जो होता है ये स्पीसीज के अंतर्गत आपका आता है। तो अब यहाँ पर स्पीसीज में एटम मतलब परमाणु, आयन मतलब आयन, मॉलिक्यूल मतलब अणु। अब यहाँ पर कहा जाता है कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे बनाया गया, इसके बारे में जरा सा सीख। देखिए, जहां पर केमिकल बॉन्डिंग आता है वहां पर किसी न किसी टाइप के रिश्ता की बात करता है। बंधन एक प्रकार का क्या चीज होता है? रिश्ता होता है। जैसे मान लिया जाए बाबू कि एक मेटल है, लड़का एक मेटल है, लड़की एक कौची है, नॉन मेटल है। ये दोनों के ब्याह करवा दो, ये बंधन बना लेगा। समझ गए? अब कहा जाता है कि एक फ्रेंडशिप बॉन्ड होता है जिसको कोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। तो फ्रेंडशिप बॉन्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग करता है। जैसे मान लिया जाए कोई रेस्टोरेंट में गया और रेस्टोरेंट में जाने के बाद कह रहा है कि अरे 200 के बिल बन लो है, ठीक ना? तब बोल कि 200 में 100 हम दे, 100 तू दे। समझ गया? यानी मान लो कि 201 रुपया का बिल बना तो 101 रुपया एगो दे दिया, 100 रुपया एगो दे दिया। लेकिन लड़की जात इतना छूतियर होती है कि अगर 201 रुपया के बिल बना है तो 150 रुपया ही देगी, 150 रुपया उससे लेगी। समझ गए? कहेगी कि 8 नाम ज्यादा ना उसको दे सकते हैं ना, कम दे सकते हैं। नहीं तो देखिएगा ऐसा बहुत केस मिलेगा। चाट के दुकान पर जाइएगा छोटुआ के या गोलगप्पा के दुकान पे एक दिन हम धर के लड़ाई झगड़ा कर रही थी, देखे हम कल देखिए इस 1 रुपया लगी झगड़ रही है और हम लोग क्या करते हैं, ठीक है चलो तोड़ बदल हम दे देते हैं। समझ गए? तो कहा जाता है कि बॉन्डिंग का जो कंसेप्ट है यहाँ पे दो प्रकार के होता है। एक होता है फ्रेंडशिप बॉन्ड और एक होता है मैरिज बॉन्ड। समझ गए? अब फ्रेंडशिप बॉन्ड कौन सा होता है? तो ये कोवेलेंट बॉन्ड होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन का क्या हो? शेयरिंग किया गया हो। यानी कि हम दोस्त हैं, मान लो हम और सोनुआ दोस्त हैं, ठीक ना? अब इसको साथे ले गए कहीं घूमने टहलने के लिए, बोल रहा है ए मास्टर भैया बोल के पैसा लाइए 50 रुपया, 50 रुपया हम मिला के कोल्ड ड्रिंक लेते हैं, दोनों पिएंगे। तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? कोवेलेंट बॉन्ड बना। यानी कि इसमें हम लोग शेयरिंग कर रहे हैं। अब मान लिया जाए कि हम गए और हमार मलकिनी आ गई। समझ गए? अब वो पैसा देगी हो? तो यही चलते तो बता रहे थे कि एक चुटकी सिंदूर का कीमत तुम का जानो राजेश बाबू, पूरा जिंदगी भरते रहोगे फिर भी खत्म नहीं होगा। वो 50 रुपया का 100 रुपया लेगी पोटिकवा में से, अब 50 रुपया के कोल्ड ड्रिंक लेगी और 50 रुपया अपन पर्सवा में डाल लेगी। समझ गए? यानी 50 रुपया माइनसे में चल गए। समझ गए? तो इट इज ए कॉल्ड कौन बॉन्ड? आयनिक बॉन्ड। समझ गए? तो आयनिक बॉन्ड में एकदम सिंपलिसिटी कहा गया कि भैया एगो प्लस रहेगा और एगो कौची रहेगा? माइनस। इसमें कोई फर्क नहीं होगा। एगो प्लस माने कि पति देव, आई मतलब पत्नी देवी। समझ गए? अब ये दोनों रहेगा तो आयनिक बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि ये पॉजिटिव आयन है ब्रदर और ये वाला निगेटिव आयन। तो जब पॉजिटिव आयन और निगेटिव आयन के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसको हम आयनिक बॉन्ड कहते हैं। इसमें पैसा एक ही आदमी देता है हमेशा, कौन? ई प्लस। समझ गए? ई खाली मस्ती से घूमेगा बैग टांग के। समझ गया? और एगो होता है जिसमें कहा जाता है मान लो कि दूगो सहेली है, दूगो कौची है? सहेली है, झोटेलवन। देखो झोटेलवन है।
अभी जो टेलवन कहीं दोनों घूमने के लिए गई है तो कुछ ई देगी कुछ ई देगी, दोनों मिला करके एगो टोटो बुक करेगी और पूरा घूमेगी, समझ गए। या तो मान लीजिए कोई ऐसे बेलमुंडा है और यहाँ पर कोई बेलमुंडा है, ई प्लस है ई प्लस है, ई माइनस थी तो इहो दोनों ऐसा ही करेगा, कहेगा तुम कुछ दो कुछ हम देंगे। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, साझेदारी। यानी जहां पर रासायनिक बंधन की बात करेगा वहां पर भैया लेन देन की बात होगी, समझ गए। अब जहां पर लेन देन की बात होती है वहां पर ही बॉन्ड बनता है। जहां पर लेन जिससे बंधन नहीं बनता है, जिससे बात विचार आपको नहीं होता है, जाके कहिए तो कि दाल दे तो तनी सुध देता पड़ोसी ना हो न दबो, समझ गए। दाल इतनी सुध देता जी नहीं देता है, इसका मतलब कि उसके पास आपका बंधन सही नहीं है। तो बंधन बना के रखिए, बाले बच्चे काम देगा कहीं ना कहीं। चलिए बाबू अब आते हैं केमिकल बॉन्ड पर। बताइए उस समय कहा जाता है जब भारत आजाद हुआ था, तब भारत आजाद हुआ तो बताइए पाकिस्तान को बेचारा एकदम गरीबी हालात में जिंदगी जी रहा था। तो कितनों है तो हमारा बेटे ना जी, समझ गए ना। मान कहा जाता कि पाकिस्तान भारत के कौची है बेटा, अब बांग्लादेश पोता, बांग्लादेश कौची है पोता। तब भारत बाप हुआ और भारत देश के बेटा कौन, पाकिस्तान, और बांग्लादेश पोता, समझ गए। तब बेटा के मान लीजिए कि बाप बंटवारा करके बैठा दिया कि ना बेटा तू अपन अब रह गे, समझ गया। तो उसको तिरपाल दिया था सबसे पहले, समझ गए, कि जो बाबू झोपड़ी बना के कम से कम तुम लोग रहो। उसके पास जब बंटवारा हुआ तो झोपड़ियों लाइक ओकरा ही पैसा नहीं था पाकिस्तान के पास। मोहम्मद अली जिन्ना का नहीं कुछ कुछ करता था, समझ गए। तो उसके पास 1 रुपया नहीं था, बेचारा क्या करे, उसको देशों चलाना है। तो इंडिया उसको मदद किया। तो इंडिया मदद कौची किया, आयनिक बॉन्ड के माध्यम से कि कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से, कोवैलेंट बॉन्ड के माध्यम से। वो सोचा होगा कि भैया आज तुमको जरूरत है हमसे तिरपाल ले लो, कल बढ़िया चीज की जरूरत पड़ेगा तो तुम कुछ हमको देना, समझ गया। अब यहां पर आते हैं, हच मार के लिखिएगा केमिकल बॉन्ड, हैशटैग। देखो बाबू, केमिकल बॉन्ड इज मेड अप ऑफ 2 डिफरेंट वर्ड। यानी कि आपके पास कहा है कि केमिकल बॉन्ड कितने वर्ड से मिलकर के बने हैं, 2। एक केमिकल और एक क्या चीज, बॉन्ड। तो केमिकल में जो बॉन्ड बनने की प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, यानी केमिकल में बॉन्ड बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, केमिकल बॉन्डिंग। अगर केमिकल बॉन्ड की बात करते हैं तो क्या होता है देखिएगा, when 2 or more than 2 equal and different atom between sharing of electron and a stable it, that called chemical bond, that phenomena is known as chemical bonding। इसका मतलब हुआ बाबू कि जब 2 या 2 से अधिक, 2 और more than 2, यानी 2 या 2 से अधिक समान या भिन्न परमाणु के बीच, समान या भिन्न परमाणु के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। इलेक्ट्रॉन की क्या होगा, साझेदारी। तो वहां पर स्टेबल होकर के क्या चीज का निर्माण करता है, केमिकल बॉन्ड का। अब कहा जाता है कि केमिकल बॉन्ड बनने की जो घटना है उस घटना को हम क्या कहेंगे, केमिकल बॉन्डिंग। चलो बताओ जरा, घटना दुर्घटना में अंतर क्या होता है, बताओ अंकित, बताए थे ना तुम लोग को, चलो बता देते हैं फिर से। घटना के मतलब क्या हुआ कि जो चीज हम जान रहे हैं और वो चीज हमारे साथ हो गया उसको घटना कहेंगे। और जो सडनली अगर आपके जीवन में वो चीज हो जाता है अचानक, उसको हम क्या कहते हैं, दुर्घटना। जैसे मान लिया जाए कि कहीं पर
और चल जे भी का हो कहीं पर मान लिया जाए घटना, समझिएगा, जैसे मान लीजिए कि कोई सुंदर जा रही है, समझ गए, अब तुम उसका पीछा कर रहे हो, जान रहे हो कि 2-4 चप्पल पड़ जाएगा, समझ गए, अब फिर भी मन बरियरी उसका पीछा कर रहे हो कि बेटा चलते हैं, अब खोल के सही में 2-4 चप्पल खींच दी, समझ गए, तो तुम्हारे साथ कौची हो गया घटना। तुमको ये बात पता था कि भैया ये कांड करेंगे तो हमारा साथ ही कांड होगा, और सही में अगर हो जाता है तो इट इज कॉल्ड घटना, समझ गए। अगर मान लिया जाए कि तुम रोड पर सीधवक लड़का लेखा जा रहे हो, कोई किसी से उम्मीद कुछ नहीं कैले हो, और उन्हें से बढ़िया है वो आ करके कह लीजिए मेरा नंबर है, तो ये आपके साथ क्या हो गया दुर्घटना, समझ गए। तो दुर्घटना जो अचानक हो और जो घटना हमको पता हो, समझ गए ना। तो आप बताइए, मान लिया जाए कि हम इसको याद करने के लिए बोल दिए आज कि बाबू जितना केमिकल बॉन्डिंग में दिए याद करके आना, और कल तुम लोग याद करके नहीं आया और धर के हम थूर दिए, तो ये कौची हो गया घटना। पता था तुम लोग को, तैयो याद करके नहीं आवेगा तो अगला क्लास पक्का थूरेंगे, समझ गया ना, इसीलिए पूरा याद करके आना है। अब देखिए, when two species connect with bond, दो स्पीसीज के बीच में जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को हम क्या कहते हैं भैया, केमिकल बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड। अब दो स्पीसीज कैसा भी हो सकता है, एक स्पीसीज मेटल, एक स्पीसीज नॉन मेटल, एक स्पीसीज मेटल, एक स्पीसीज मेटल, एक स्पीसीज नॉन मेटल, एक स्पीसीज नॉन मेटल, यानी दोनों नॉन मेटल हो सकते हैं या दोनों मेटल हो सकते हैं, या तो फिर एक मेटल और एक नॉन मेटल हो सकता है। कोई दिक्कत? इसके बारे में और बढ़िया से एक्सप्लेन अगले क्लास करेंगे, ठीक है। ये तो बस थ्योरी को समझाए हैं, अगला बार डायग्राम से बताएंगे। आज भर इतना ही, मुकलात करते हैं नेक्स्ट क्लास।